हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे वन डायमेंशन की। ये जो होता है वन डायमेंशन, इसको बोलते हैं 1D। फिजिक्स होती है, उसका बेस होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट में टॉपिक है वो आएगा विराम। विराम क्या होता है? यदि कोई वस्तु समय के साथ दिए गए निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, वो वस्तु विराम में होती है। इसका वेग 0 होता है। अब देखो, निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र यह निर्देशांकों का उस समूह का निकाय है जो कि उस निर्देश फ्रेम से जुड़ा रहता है, जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी घटना की व्याख्या करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर और इसके सापेक्ष कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो इसके बीच में जो फ्रेम होगी, ये जो ग्रिड होगी, ये निर्देश तंत्र होता है। अब देखो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन होता है दो बिंदु है, जैसे ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई विस्थापन होता है। जैसे ए है प्रारंभिक स्थिति और बी है अंतिम स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा की लंबाई विस्थापन होता है। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है इम्पोर्टेंट, वो होता है विस्थापन का परिमाण। विस्थापन का परिमाण दो स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। और देखो, विस्थापन जो है वो ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और विस्थापन जो है वो समय t के साथ घट सकता है, लेकिन दूरी नहीं घट सकती। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए वो कभी भी समय के साथ घटेगी नहीं। दूरी जो है वो वास्तविक पथ पर निर्भर करती है। दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है और विस्थापन अद्वितीय फलन होता है। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये 4 प्रॉपर्टी है, ये इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है इनका क्वेश्चन। अब देखो, विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है। विस्थापन दूरी बटा समय। दूरी क्या होता है? मीटर को करते हैं L1 से और समय T1 से। L1 T-1, ये होता है विस्थापन। अब देखो चाल, तो इसके चाल के प्रकार देखते हैं। चाल के प्रकार, इसके अंदर सबसे पहला आता है एक समान चाल। जैसे कोई कार है वो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो ये जो मीटर है ये हमेशा सेम रहेगा।
कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 2 मीटर है तो आगे भी वह 2 मीटर ही रहेगा। ये होगी एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। इसके अंदर परिमाण बदलता रहेगा, परिमाण बदलता रहेगा। जैसे पहले 2 किलोमीटर पर आवर था, फिर बढ़कर हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से ये जो परिमाण है ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद में तीसरा आता है औसत चाल। औसत चाल होती है कुल विस्थापन बटा कुल समय। चाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वी एवरेज, वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। ये जो फार्मूला होता है ये तब यूज़ में होता है जब डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। और अगर टाइम सेम हो, टाइम सेम हो तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फार्मूला यूज़ में होगा। और देखो ये चाल क्या होती है, चाल होती है वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, अर्थात दूरी बटा समय, ये चाल होती है। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, चाल और विस्थापन के बीच में। चाल होती है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। और दो बिंदुओं की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिलाने वाली रेखा, ए से बी तक मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो होती है वो विस्थापन होता है। इसके अंदर वस्तु की दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, और विस्थापन के अंदर दिशा होती है। चाल केवल धनात्मक होती है, केवल धनात्मक। ये ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकती है। ये अदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर दिशा नहीं है, और ये सदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर दिशा है। अब देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, ये त्वरण कहलाता है। अब त्वरण के प्रकार देखते हैं। प्रकार ध्यान से देखना। वैसे ही जैसे कि वेग के प्रकार थे वैसे ही त्वरण के प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक समान त्वरण, और दूसरा हो जाएगा असमान, और तीसरा हो जाएगा औसत। एक समान होता है उसके अंदर होता है दिशा व परिमाण समान, ये दोनों समान होंगे। इसके अंदर दिशा अलग हो सकती है, परिमाण अलग हो सकता है, और दोनों भी अलग हो सकते हैं। औसत त्वरण होता है वेग में कुल परिवर्तन की दर बटा समय, ये होता है औसत त्वरण। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली। कल हम देखेंगे ग्राफ, जैसे स्थिति और समय का ग्राफ, वेग समय का ग्राफ, त्वरण समय का ग्राफ, वो हम देखेंगे। कल की क्लास में हम ग्राफ को डिफाइन करेंगे, ग्राफ कैसे यूज़ होता है, कैसे बनता है। आज हमने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इतनी थ्योरी थी इस चैप्टर में, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना।
और आपको जो भी नोट्स या कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर कांटेक्ट कर लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर लेना, MSG कर देना व्हाट्सएप पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपको नोट्स चाहिए मैथ और फिजिक्स के वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।